तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है। तो दोस्तों, आज की पहली कहानी का नाम है भूतिया बस की सवारी। तो कहानी को शुरू करते हैं। आधी रात को माया एक सुनसान बस में चढ़ती है जहां सब कुछ अजीब और डरावना लगता है। जैसे जैसे बस आगे बढ़ती है, माया को महसूस होता कि ये सफ़र सामान्य नहीं है, बल्कि किसी रहस्य और भयानक डर की ओर ले जा रहा है। रात का समय था जब आखिरी बस स्टॉप पर आकर रुकी। ये बस हर रात ठीक समय पर आती थी, मानो किसी पुरानी घड़ी की तरह। बस धूल से भरी हुई थी, मानो बहुत समय से इसकी सफाई नहीं हुई हो। ड्राइवर एक बूढ़ा आदमी था जिसकी आंखें गहरी धसी हुई थीं। वह बिना कुछ बोले सीधे आगे देख रहा था। जब दरवाज़ा खुला, माया ने बस में कदम रखा। माया को अंदर आते ही एक अजीब सा डर महसूस हुआ, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। माया की गाड़ी खराब हो गई थी और इस सुनसान इलाके में बस ही उसका आखिरी सहारा था। तभी माया ने चारों ओर देखा। बस पूरी तरह से खाली थी। उसने राहत की सांस ली, लेकिन ये खालीपन भी कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। सीट फटी हुई और पुरानी थी। बस के अंदर की रोशनी हल्की हल्की थी और परछाइयाँ उस बस की दीवारों पर अजीब ढंग से हिल रही थीं। माया बस की बीच वाली सीट पर बैठ गई। जैसे ही बस चलने लगी, उसकी घबराहट थोड़ी बढ़ने लगी। बस का इंजन ज़ोर ज़ोर से खड़खड़ाहट रहा था, लेकिन मानो जैसे बाहर की कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। तभी उसे एक अजीब सी एहसास हुआ। बस के अंदर की हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। ऐसा उसे लगने लगा जैसे उसके शरीर में ठंड घुस रही हो। माया ने खिड़कियों से बाहर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं दिख रहा था। ना सड़क, ना रोशनी, मानो बस किसी अंधेरी रास्ते पर चल रही हो। माया ने तभी एकदम से पीछे की ओर देखा। वहाँ कुछ लोग बैठे थे, या शायद वो लोग नहीं थे। जब माया ने बस में चढ़ते समय देखा था तो कोई नहीं था। अब वहाँ पर 5 सायादार औरतें बैठी थीं। वो बिना हिले डुले बैठे थे। माया को बहुत डर लगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी बस हल्के से उछली और तभी उसे एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। माया ने ध्यान से देखा और उसकी सांसें थम गई। उन सभी यात्रियों के चेहरे बिल्कुल भी नहीं थे। जहाँ चेहरे होने चाहिए थे, वहाँ पर सिर्फ सपाट त्वचा थी। उनकी आंखें, नाक और मुंह सब गायब थे। वो बस बिना चेहरे के उसकी ओर देख रहे थे। माया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने जल्दी से अपनी नज़रें फेर ली और डरते हुए अपने आप को समझाने लगी, ये बस एक सपना है। लेकिन जब उसने फिर से देखा तो बस रुक चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा था। बस के इंजन की आवाज़ बंद हो गई थी और खिड़कियों के बाहर सिर्फ अंधेरा था। कोई सड़क और ना ही कोई रोशनी दिख रही थी। माया डरते हुए बस के आगे की ओर दौड़ी और ड्राइवर से पूछा, ये बस क्यों रुक गई है? ड्राइवर की आंखें खुली थीं, लेकिन वह पहले भी ऐसे ही खुली थीं। वो पलकें भी नहीं झपका रहा था। जब वो ड्राइवर के पास गई तो उसने देखा कि ड्राइवर का चेहरा भी बिल्कुल सपाट है, बिना आँखों के, बिना मुंह के। माया का दिल ज़ोर से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या करे। उसने बस के दरवाजे खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा बंद हो चुका था। खिड़कियां भी नहीं खुल रही थीं। अब शायद माया फंस चुकी थी। अचानक बस के नीचे से एक अजीब सी आवाज़ आने लगी, मानो बस जिंदा हो गई हो। बस में बैठे सभी यात्री धीरे धीरे खड़े हो गए। उनके बिना चेहरे वाले सिर उनकी ओर मुड़ गए। तभी माया डर के मारे कांपने लगी।
उसने तभी चिल्लाते हुए कहा, तुम लोग क्या चाहते हो? आगे से कोई जवाब नहीं आया। बस ये यात्री बिना हिले डुले खड़े रहे। तभी बस फिर से चल पड़ी और सभी यात्री अपनी जगह पर बैठ गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। माया ने खिड़की के बाहर देखा, पर अब दुनिया जैसे बदल चुकी थी। बस अब किसी अजीब सी काली जगह पर चल रही थी, जहाँ ज़मीन भी अजीब से अंधेरे में डूबी थी। दूर दूर तक अजीब लंबी आकृतियाँ दिखाई दे रही थी, जो धीरे धीरे इधर उधर घूम रही थी। तभी बस फिर से रुकी। सामने एक और बिना चेहरे वाला यात्री खड़ा था। वो हाथ हिला रहा था। दरवाज़ा खुला और वह यात्री बस में चढ़कर माया के बगल में बैठ गया और फिर से बस चल पड़ी। लेकिन माया को पता था कि अब वह घर नहीं पहुंचेगी। जैसे जैसे बस अंधेरे में आगे बढ़ रही थी, माया ने खिड़की में अपनी परछाई देखी। अब माया का भी चेहरा धीरे धीरे गायब होने लगा था। उसकी आंखें, नाक, मुंह सब मिटने जा रहा था, मानो जैसे वो एक अंधेरी गुफा में जा रही हो। सब कुछ मिटता जा रहा था। अब वो भी बाकी यात्रियों की तरह हो रही थी और उसके बाद माया का कभी पता नहीं चला। तो दोस्तों, ये सी पहली कहानी। तो दूसरी कहानी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, दूसरी कहानी का नाम है भूत या दोस्त। ये बात उस समय की है जब मैं अपने गांव जा रहा था। मेरे गांव पहाड़ों के बीच में बसा है, घनी आबादी से अलग। मेरा गांव में एक कच्ची सड़क है जिस पर एक बस चलती है जो गांव से बाहर तक ले जाती है और वापस ले आती है। मैं अपनी नानी के घर गया हुआ था और वहीं से ही लौट कर आ रहा था। रात का समय था। बस ने मुझे गांव के बाहर उतारा था क्योंकि सड़क गांव से बाहर की ओर ही थी और मेरा घर गांव के काफ़ी अंदर था। पर इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि पहले भी मैं बहुत सी बार सफ़र कर चुका हूँ। बस इस बार ये फ़र्क था कि मैं काफ़ी देर रात तक गांव में पहुंचा था। मैंने अपना सामान उतारा और उसे उठाकर अपने घर की तरफ बढ़ा। उस समय रात के लगभग 12:30 बजे थे। तो जैसे आप लोग जानते ही हैं, गांव में लोग जल्दी सो जाया करते हैं, तो वैसे ही थी। पूरा गांव सुनसान पड़ा था। ऐसा लग रहा था कि मानो गांव नहीं, कोई जंगल में आ गया हूं मैं। इतना सुनसान था कि मुझे अब थोड़ा थोड़ा अंदर डर लगने लगा था। मैं बस भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि जल्दी से घर पहुंचूं। पर मेरा घर थोड़ा सा दूर था। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे मेरा दोस्त सोमथर मिला। उसने मुझे दूर से इशारा किया। मैं ये सोच रहा था कि इतनी रात में ये क्या यहाँ कर रहा है, पर खैर छोड़ो। मैं तो बड़ा खुश था कि काम से कम मुझे कोई साथी तो मिल गया। बस मेरा डर कम हो गया क्योंकि इस सन्नाटे में चुप्पी तोड़ने के लिए कोई तो मेरे साथ था। वह मेरे पास आकर मेरा बैग उठाया और मेरे आगे आगे चलने लगा। चलते हुए मैंने एक बात गौर किया कि ये इतना चुप चुप क्यों है। ये जब से मुझे मिला है तब से कुछ नहीं बोला, क्योंकि मेरा दोस्त सोमधर तो बहुत ही बातूनी है, पर ये तो इतना शांत है। बड़ी ही अजीब बात है। मेरा घर बस थोड़ी ही दूर पर था, पर अब वो एक दूसरा रास्ता लेकर खेतों की ओर बढ़ने लगा। मैंने उससे कहा, अरे भाई, कहाँ जा रहे हो? कब से देख रहा हूँ बड़े ही चुप हो, और ये खेतों की तरफ कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? उसने तभी मेरा कसकर हाथ पकड़ लिया और ज़बरदस्ती मुझे खेतों की ओर ले जाने लगा। उसका हाथ बहुत ही ठंडा था। मुझे समझते हुए देर नहीं हुई कि ये मेरा दोस्त नहीं है। वो मुझे पास ही के एक कुएं में धक्के से घसीटते हुए ले जा रहा था। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। मेरी आवाज़ सुनकर गांव के बहुत से लोग
भाग कर आए बाहर और मेरी ओर दौड़ने लगे। जब वो मेरे पास आए तब तक मैं बेहोश हो चुका था। सुबह जब मुझे होश आया तो मैं अपने घर था। मुझे उठा देख सब घर वाले मेरे पास आए और बोले, तू ठीक है ना? तुझे क्या हो गया था? तुम रात को बरगद के पेड़ के लिपटे हुए बेहोश पड़े थे। तुम्हारे हाथ रात को भी कांप रहे थे। तुम्हारे साथ क्या हुआ था? मैंने उन्हें अपने साथ जो हुआ वो सब बता दिया। उस समय मेरे दोस्त सोमधर भी वहाँ ही था। वो बोला कि मैं तो रात को अपने घर पर ही था और सो रहा था। तो वो कौन था जो मेरा साथ कल रात को था? मैंने ऐसा सोचा और सबकी ओर देखा। क्या ये वो सच में कोई आत्मा थी या कुछ और? आज तक ये रहस्य से पर्दा नहीं उठा। तो दोस्तों ये थी दूसरी कहानी। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बता देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इससे भी डरावनी और ख़तरनाक कहानी में। अगर आपको लॉन्ग कहानी चाहिए तो बता देना, मैं लंबी कहानी भी बनाता हूँ। तो तब तक के लिए धन्यवाद।